ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿವಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರ ನಿಲುವೇನು, ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? धर्मेंद्र प्रधान जी ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. धर्मेंद्र प्रधान जी नमस्कार. कर्नाटक में जो चल रहा है ड्रामा, इसके बारे में आपका क्या राय है सर? नहीं, कल हमारे येदियुरप्पा जी इस्तीफा देने के बाद नया नेता चुनने की एक परिस्थिति आई. कल विधायकों की मीटिंग हुई. पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उसकी पहले दिल्ली में मिला था. कल यहाँ एक अच्छे नेता, राज्य की गृह मंत्री जो अभी तक काम संभाल रहे थे, अनुभवी बासवराज बोम्मई जी को कल सर्वसम्मत से पार्टी ने विधायक दल में नेता चुना. आज वो शपथ लेंगे. भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कर्नाटक की जनता की जो आस्था है उसको बासवराज जी पूरी पार्टी को साथ में लेते हुए वो अपेक्षा को, जनता की आशा को पूरा करेंगे, मेरा विश्वास है. बहुत नाम थे रेस में, बसवराज बोम्मई कैसे सिलेक्ट हो गया? क्या येडियुरप्पा जी का दबाव था इसके पीछे? देखिए, किसी की दबाव नहीं था. विधायकों ने ही कल चयन किया. येदियुरप्पा जी ने उनके नाम को प्रस्तावित किया. ईश्वरप्पा जी, कारजोल जी, अशोक जी, श्रीरामुलु, ये सारे हमारे नेता उनको समर्थन किया और विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके नाम को स्वीकृति दिया. पार्लियामेंट्री बोर्ड को सारा विषय अवगत भी है और प्रधानमंत्री जी की, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और राष्ट्रीय नेतृत्व की उनके प्रति शुभेच्छा है, समर्थन है. इसलिए पार्टी में हमारे यूनानिमिटी के साथ कल हम नेता चयन किए. इससे पहले क्या क्या घटी है आपको मालूम है? बहुत नाटक चला इधर बहुत शीर्ष स्वामी जी लोग इकट्ठा हो गया, पार्टी के खिलाफ बात किया, येडियुरप्पा फार बात किया. क्या बोलना चाहता है इसमें? नहीं, देखो, डेमोक्रेसी में सबकी अपना अपना मत की अहमियत है, महत्व है. लेकिन पार्टी ने कल यूनानिमसली जनता की जो आदेश था, जनता की जो अपेक्षा था हमारी ऊपर, उसको येदियुरप्पा जी अपने स्वयं से प्रधानमंत्री जी के सामने, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपने इस्तीफा की पेशकश की थी. वो उसको पार्टी ने स्वीकार किया. उन्होंने स्वेच्छा से एक अच्छा परंपरा तैयार किया. उस परिस्थिति में एक नया नेता की चयन की स्थिति आई और नेता तो एक ही होता है, चयन तो एक ही का किसी का किया जाता है. और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टी ने बासवराज बोम्मई जी को नेता चुना. वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अच्छा परंपरा है. लेकिन वो पिछले जो हुआ वो अच्छा परंपरा नहीं था, क्योंकि कर्नाटक का पॉलिटिकल इतिहास में इतना स्वामी जी आके बात करने का, एक आदमी का बारे में उनका वकालत करने का, कर्नाटक का पॉलिटिकल इतिहास में पहले बार देखा है हमने. नहीं, देखो, मैं कर्नाटक की राजनीति को थोड़ा बहुत समझता हूँ. कर्नाटक की सामाजिक जीवन में आध्यात्मिक ताकतों की अपने आप में प्रभाव है. कई सारे मठ स्वामी जी समाज को दिग्दर्शन देते आए हैं, आगे भी देंगे. मैं उसको कोई असहज और स्वाभाविक नहीं मानता हूँ, लेकिन हमें कर्नाटक की जनता की आदेश और अपेक्षा को पूरा करना है. सर जी, देखिए, हालत ऐसा है कर्नाटक का, एक जगह पे फ्लड है, एक जगह पे ड्रॉट है, उधर ज़िंदगी डूब रहा है. लेकिन इधर लोग किसको निकालना है, किसको बिठाना है, क्या करना है, उसके बारे में बहुत चिंतित है. नहीं, मैं नहीं से मानता हूँ. देखो, जैसे मैंने कहा कि येदियुरप्पा जी खुद अपने रेजिग्नेशन देने की पेशकश किया था. उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने ये अपेक्षा और इच्छा रखी थी. स्वाभाविक हमारी पार्टी में नई पीढ़ी को आने का एक परंपरा है और माहौल भी है. अभी अभी जैसे आपने देखा होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा परिवर्तन किया गया. उसमें बहुत योग्य व्यक्ति जो अच्छे काम कर ही रहे थे, उन्होंने भी अपने इच्छा जताई अवसर लेने के लिए. इसलिए एक नई पीढ़ी आई पार्टी के अंदर, एक नई पीढ़ी धीरे धीरे इमर्ज कर रहा है. उसी प्रक्रिया में कर्नाटक में भी इस प्रक्रिया को पूरा किया. प्रॉब्लम ये हुआ, ये रॉन्ग नोशन चला गया सोसाइटी को, किसी ने बात नहीं किया. देखिए, वो सेंट्रल लीडर्स कुछ बहुत खामोश थे और येडियुरप्पा जी बहुत मौन व्रत को चले गया.
बात नहीं आया, उनका मुंह से बात नहीं तो निकला। आपसे नहीं कर रहे थे। देखो, पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मीडिया में की थ्रू तो बात नहीं करते, वो अच्छी परंपरा है क्या। कल जैसे आपने देखा, यूनानिमसली पार्टी ने बोम्मई जी को नेता चयन किया, सब खुशी है, सब सर्वसम्मत है। यानी हमारी पार्टी में बातचीत ना होता तो ये सब होता क्या। मीडिया तो खबर पहुंचाती है, हमारे वहाँ सब अच्छा है, सब बढ़िया से नेता को चयन किया गया, यही खबर आपको दिखानी चाहिए। आपके थ्रू बात नहीं किया, आपको लगना स्वाभाविक है। नहीं, ऐसा नहीं है, मौन का खबर हमने दिखाया, क्योंकि मौन को बहुत अर्थ रहता है, नहीं नहीं, मौन ऐसा में बहुत माधुर्य रहता ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जिसको जब बात करना होता है सबने बात किया है और ठीक ढंग से बात किया है, और आज उसकी नतीजा है बासवराव बोम्मई जी नया मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अच्छा, बोम्मई जी अच्छा कर सकता है, उम्मीद है आपको? मेरे को पूरा विश्वास है। मैं बोम्मई जी को व्यक्तिगत रूप में जानता भी हूँ कई सालों से। एक बड़े राजनीतिक विरासत से भी आते हैं। एस.आर. बोम्मई जी देश की नेता रहे, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और सामाजिक जीवन में कद्दावर नेता भी रहे। उस परिवार से बासवराज बोम्मई जी आते हैं। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो संगठन है, हमारी जो गांव-गांव तक लोगों के साथ जुड़ने की एक नेतृत्व है, लक्षाधिक कार्यकर्ताओं की मेहनत से इस पार्टी आज इस प्रदेश में इस मुकाम तक पहुंची है। अनेक प्रसंग पे किसानों की, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की, युवाओं की, मछुआरों की, ये सारे मुद्दाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक संतुलन, बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग का बेस भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में बनाई है। बासवराज बोम्मई जी उसमें से घुले मिले हैं, उसको समझते हैं, पार्टी उनके साथ है। पार्टी की तमाम नेतृत्व, यहाँ पार्टी की कर्नाटक की नेतृत्व बड़ा परिपक्व है, तमाम लोग खड़े रहेंगे। उसके ऊपर देश की प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन उनको मिलते रहेगा। आज़ादी की 75 साल अभी हम मनाने जा रहे हैं। उस समय में कर्नाटक की जो गौरव गाथा है, कर्नाटक की जो प्रवास रहा है पिछले 75 साल आज़ादी के बाद, आने वाले 25 साल कैसा होगा, उसकी फाउंडेशन अभी इन दिनों में डलने वाला है। उसकी कल्पना इन दिनों में सपना दिखना शुरू हो गया है। उसको हमारी सरकार साकार करेगी। हम कोई व्यक्ति के आधार पे संगठन या सरकार नहीं चलाते हैं, एक विचार के लिए, एक तत्वों के लिए चलाते हैं। बोम्मई जी उस विषय में अच्छा काम करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस है आपके सामने अभी? देखिए, आपने जैसे कहा को कर्नाटक जैसे प्रांत को एक अर्थनीति की महाशक्ति बनानी है। भारत के अंदर कर्नाटक को एक नंबर राज्य बनाने की पिछले दिनों में पार्टी की, और येदियुरप्पा जी हो या अन्य हमारे जो नेता रहे, दिल्ली में जो नेता रहे, आज देश की संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी वहीं बैठे हैं, यहाँ के हमारा योग्य प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटील जी बैठे हैं, यहाँ हमारे स्वर्गीय नेता अनंत कुमार जी की बहुत मेहनत रही इस राज्य में पार्टी को बनाने के लिए। राजीव चंद्रशेखर जी मेरे साथ सहयोगी बने, उस प्रदेश से आते हैं। शोभा करंदले जी एक काबिल नेतृत्व है। ये सबको मिला के जो हमारी जनता की अपेक्षा है, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, महिलाओं की, कर्नाटक को भव्य बनाना, कर्नाटक को और मजबूत बनाना, ये चैलेंजेस है। और ये चैलेंजेस समाज में निरंतर रहता है, उसको पूरा किया जाएगा। सामने चुनाव आ रहा है, 2 साल बाकी है, ऐसे टाइम पे ये पूरा काम करने का मुश्किल नहीं लगता है? ना ना ना, देखो, चुनाव तो एक अवसर होता है। काम चुनाव के लिए नहीं किया जाता है, जनहित में किया जाता है, लोक कल्याण में किया जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी मंत्र रहा है। उसमें चुनाव कहाँ है? चुनाव तो बीच बीच में आते रहते हैं, वो होते रहेगा, लेकिन हमारी कमिटमेंट है देश की आज़ादी की 75 साल से आगे कैसे चलना, 25 साल सबको कैसे लेके चलेंगे, सबकी विकास कैसे करेंगे, सबकी विश्वास कैसे जीतेंगे। इससे चुनाव की कोई संपर्क नहीं, वो तो हमारे दायित्व है। कल आपने येडियुरप्पा जी के साथ बात किया, उनको मीट किया, कैसे लगा? उनका मनस्थिति आपने देखा तो आपको कैसे? अच्छा है, आप कल खुद भी देखे होंगे, येदियुरप्पा जी कल खुश थे। उन्होंने अपना जो एग्जिट को अपने खुद ही उन्होंने जो इस्तीफा पेशकश की थी कि मेरे आयु के कारण मेरे को प्रत्यक्ष इस कामकाज से मुक्ति दिया जाए, पार्टी ने उनके अनुरोध को रक्षा किया। और मैं येदियुरप्पा जी के बारे में अगर ऐसे कहूँ, इस प्रदेश को अच्छे से जानने वाले एक कद्दावर राजनीतिक व्यक्ति है। इस पार्टी को इस राज्य में बनाने की उनकी
बहुत बड़ी योगदान रही है, भूमिका रही है। और आने वाले दिनों में भी वो कल हमसे, उनको मैंने वही अनुरोध किया कि आप आने वाले दिनों में भी पार्टी को मार्गदर्शन करते रहिए, आपके अनुभव की सुविधा पार्टी को मिले, नई पीढ़ी को मिले, उस काम पे लगे रहेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। वो हमारे एक अच्छे नेता हैं। बीएसवाई चाह तो वो घटना घटी है वो रोक सकता था उन्होंने। ऐसा क्या ऐसा घटी है? ऐसा मत कीजिए। क्या घटी स्वामी है? स्वामी जी इसको क्या घटी है? ये फार अगेंस्ट बातचीत हुआ। नहीं, कोई फॉर कुछ अगेंस्ट स्वामी नहीं जी है। ने डायरेक्टली बोल दिया देखो, बीजेपी का सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा घोषणा कर दिया। बीएसवाई हमारी नेता है और आगे भी रहेंगे। कुछ घटी नहीं है। आप मीडिया के मित्र उसको कल्पना में परिवर्तित ना करें। ओके, वो येडियुरप्पा जी का एक्सपीरियंस जो है आप कैसे यूटिलाइज करना चाहता है? पार्टी लेगी, उनकी अनुभव का फायदा लेगी, प्रदेश को मिलेगा, देश को मिलेगा। पार्टी येदियुरप्पा जी को सम्मान के साथ अपनी सेवा उनसे लेगी। येडियुरप्पा जी का साथ साथ ही बीजेपी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2-3 दशक तक दक्षिण में, विशेष करके कर्नाटक में नई ऊंचाई तक पहुंचेगी। हम आज कर्नाटक की जनता की सेवा कर रहे हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। तमिलनाडु में अपनी विधायक जितना शुरू किए हैं। केरला में हम अपने ग्रोथ को और बढ़ानी है। पुडुचेरी में हमने कांग्रेस को बेदखल किया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक्सपेंशन हो रही है। समग्र दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी बेंगलुरु आधारित इसको बड़ा करेगा, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। जाने का सवाल नहीं है, यहीं हम रहेंगे। अभी नया गवर्नमेंट का कैबिनेट कैसे रहता है? वो तो मुख्यमंत्री जी के अधिकार के विषय, वो अपना कैबिनेट बनाएंगे। यंग एंड एनर्जेटिक लोग अंदर आ सकता है। स्वाभाविक, जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे अभी मोदी जी ने दिल्ली में एक नया पहल किया है और अनेक राज्यों में भी उसको भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे, तो हम तो कोई खानदान की पार्टी नहीं है, कोई एक परिवार की जी हजूरी करने वालों की पार्टी नहीं है। एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। मेरिट, परफॉर्मेंस, मेहनत, पार्टी की विचारधारा, पार्टी के प्रति समर्पण, ये सब हमारे वहाँ काउंट किया जाता है। ये सारा विषय को निश्चित रूप में यहाँ का मुख्यमंत्री सबसे भी विमर्श करके, चर्चा करके करेंगे। विजेंद्र भी अंदर आ सकता है कैबिनेट के अंदर, ऐसा एक? वो मुख्यमंत्री तय करेंगे। अच्छा, ऐसा है आपका? देखो, ये सारा विषय मेरे काम नहीं है। मेरे कल खत्म हो गया। अभी आपको नमस्कार करके फिर मैं निकलूंगा। आज 11 बजे शपथ हो जाएगा। मैं शुभेच्छा देके मैं फिर मेरे काम पे लग जाऊंगा। ये यहाँ का जो पार्टी स्ट्रक्चर की संभालने वाले लोग हैं और यहाँ का मंत्रिमंडल में कौन आएगा नहीं आएगा, ये मुख्यमंत्री जी की विशेष अधिकार की विषय है। वो यहाँ की जो हमारी पार्टी, मैंने जैसे कहा ना, हमारी एक पार्टी कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है। किसी की हाँ भरने में हमारी पार्टी नहीं चलती है। पार्टी एक प्रक्रिया से चलती है, संगठन के आधार पर चलती है। जिस प्रक्रिया में कल हमने हमारे नेता को भी चयन किया, उस प्रक्रिया को मुख्यमंत्री जी अपनाएंगे। ओके, लोग परेशान में है। आर्थिक स्थिति आपको पता है, सब जगह पे ऐसा ही है। आर्थिक स्थिति बहुत बुरा हालत में है। ऐसा टाइम पे बहुत चैलेंजेस है बसवराज बोम्मई का सामने, वो निभा सकता है उन्होंने? देखो, मैं कर्नाटक को जितना जानता हूँ, कर्नाटक अपने ही एक पॉजिटिव मॉडल है। कई सारा चीज़ मैं भारत सरकार में पिछले 7 साल में बैठ के देखता हूँ। कर्नाटक की कई सारे नेशनल मॉडल हुआ है। कर्नाटक मॉडल आगे चल के नेशनल मॉडल हुआ है। हाँ, ये बात सही है। इन दिनों में जो कोरोना की महामारी के कारण एक बहुत भयंकर स्थिति बनी है विश्व भर में, ना केवल भारत में, विश्व के सारे डेवलप्ड इकोनॉमी की ग्रोथ नेगेटिव में है। किसी की देश का भी नाम लो, उसमें भारत ही आने वाले दिनों में विश्व अर्थनीति की नई वाइब्रेशन पॉइंट, नई हैपनिंग पॉइंट बनेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स की अनुमान है। इसलिए निश्चित रूप में जब भारत की इकोनॉमिक रिवाइवल, भारत की इकोनॉमिक स्पीड की बात होती है, कर्नाटक के बिना हो ही नहीं सकता है। कर्नाटक की सर्विस इंडस्ट्री, कर्नाटक की नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, कर्नाटक की बायोटेक्नोलॉजी, कर्नाटक की आईटी सर्विस सेक्टर, ये सारा विषय विश्व की अर्थनीति को प्रभावित करता है। निश्चित रूप में ये सारा विषय कर्नाटक और देश की अर्थनीति को अभी भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और आने वाले दिनों में भी करेगा। ये दूसरा पार्टी से लोग आया हुआ है, वो लोग इधर आया था, इलेक्ट हो गया, मिनिस्टर भी बन गया। अभी उन्होंने सोच रहे हैं हमारा हालत क्या हो सकता है। देखो, कोई दूसरा पार्टी की व्यक्ति बीजेपी में नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में वो सब जो आए थे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे आस्था स्थापित करके वो दोबारा जनादेश लेके भारतीय जनता पार्टी की नेता बन चुके हैं, कार्यकर्ता बन चुके हैं। इसलिए हमारे वहाँ कोई दूसरे पार्टी के लोग नहीं है,
सब बीजेपी के हैं। ओके, नेक्स्ट चुनाव में डेफिनेटली बीजेपी टारगेट रीच हो सकता है। निश्चित रूप में हमने कहा ना, ये जिस प्रकार से देश में स्थिति बन रही है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वसनीयता, जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस देश की जनता की है, उसमें कोई संदेह नहीं है। कर्नाटक सदैव नेतृत्व किया है, आने वाले दिनों में भी कर्नाटक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ रहेगा। अच्छा, ये डीसीएम्स के बारे में आप क्या बोलना चाहता है? ये मेरे विषय नहीं है और मैं मीडिया में भी इस विषय पे चर्चा करना उचित नहीं मानता हूँ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. आपने हमारे साथ बहुत बात किया है. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಮಾತು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಟಿವಿ9.